हेलो, मैं हूं कुशागर सिंह। आज आपका फिर से स्वागत है मेरे एक नई वीडियो में। आज हम जानेंगे मेट्रो ट्रेन्स के बारे में। तो मेट्रो ट्रेन्स क्या है? तो एक्चुअली रैपिड ट्रांजिट सिस्टम में जो ट्रेन्स आती है उन्हें हम मेट्रो ट्रेन्स कहते हैं। अब मेट्रो के नाम से तो आप ये जानते ही होंगे कि मेट्रो का मतलब होता है बड़ी बड़ी सिटीज़। तो जो ट्रेन सिर्फ सिटीज़ में चलती हो, सिर्फ और सिर्फ सिटीज़ के लिए, उन्हें हम मेट्रो ट्रेन्स कहते हैं। अब आप कह रहे होंगे कि सबअर्बन ट्रेन्स मतलब कि जो मुंबई लोकल हो गई या फिर चेन्नई, हावड़ा या दिल्ली में भी जो लोकल्स है वो इनमें नहीं आती। तो मैं आपको कहूँगा कि इंडियन रेलवेज ओन करती है और वो कई हद तक डिफरेंट है। और वहीं अगर हम मेट्रो ट्रेन्स को देखें तो वो सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए डिज़ाइंड है कि वो सिर्फ और सिर्फ शहर के कम्यूटर्स को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाएंगे। इसे ही हम कहते हैं रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। तो जो पहली मेट्रो है वो चली थी 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में। और मैं आपको बता दूं, कोलकाता और दिल्ली मेट्रो काफ़ी पुराने हैं, इसलिए ये ब्रॉड गेज है। बाकी इंडिया में जितने भी नए मेट्रो सिस्टम बने हैं वो सबके सब स्टैंडर्ड गेज में आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे स्टैंडर्ड गेज क्या है? तो मैं आपको बता दूं, एक होता है मीटर गेज, एक होता है नैरो गेज और तीसरा होता है ब्रॉड गेज। उसके अलावा एक आता है स्टैंडर्ड गेज जो कि ब्रॉड गेज से एकदम हल्का सा छोटा होता है और ये होता है टोटल 1435 mm का, मतलब कि 1435 mm का। तो ये ब्रॉड गेज से थोड़ा सा छोटा है। लेकिन जितने भी नए सिस्टम बन रहे हैं मेट्रो ट्रेन्स के, तो वहाँ हर जगह स्टैंडर्ड गेज यूज़ होता है। अब मैं आपको बता दूं, 2006 में नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी लाई गई थी, जिसमें ऐसा कहा गया था कि जिस भी शहर की पॉपुलेशन 20 लाख के ऊपर हो, मतलब कि 2 मिलियन के ऊपर हो, वहाँ पर मेट्रो ट्रेन का सिस्टम लाना पड़ेगा। मतलब कि वहाँ पर रैपिड ट्रांजिट सिस्टम लाना पड़ेगा। और वहीं 2014 में जब से मोदी सरकार आई है तो उन्होंने इसमें बदलाव करके ऐसा कर दिया था कि जिस भी शहर की पॉपुलेशन 1 मिलियन के ऊपर हो, मतलब कि 10 लाख के ऊपर हो, वहाँ पर मेट्रो लाई जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ करंटली वो सिटीज़ जहाँ पर मेट्रो चल रही है, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वहाँ पे कौन सी कंपनी की मेट्रो चल रही है, क्योंकि ये भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ कहाँ चाइना की मेट्रो चल रही है और कहाँ कहाँ हमारे इंडिया की मेट्रो चल रही है, क्योंकि हम तो मेड इन इंडिया को बढ़ावा देना ही चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कोलकाता मेट्रो के बारे में। तो ये अकेली मेट्रो है इंडिया में जो कि इंडियन रेलवेज ओन करता है, मतलब कि ये पूरा इंडियन रेलवेज चलाता है। बाकी कोई भी मेट्रो सिस्टम को इंडियन रेलवेज नहीं चलाता। तो जो एकदम शुरुआत की मेट्रो थी कोलकाता में, वो ICF ने बनाई थी, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई ने। और उसके बाद जितने भी नए आए तो वो BEML ने बनाया, मतलब कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। इसके बाद अगर हम दिल्ली का मेट्रो सिस्टम देखें तो वहाँ पर कई सारी कंपनीज की मेट्रो है, क्योंकि दिल्ली में इंडिया का लार्जेस्ट रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, मतलब कि सबसे बड़ा मेट्रो रेल का नेटवर्क है वहाँ पे। तो इसलिए वहाँ पर कई सारी कंपनीज है, जिसमें पहले आती है मित्सुबिशी जो कि जापान की है, BEML जो कि इंडिया की ही है, गवर्नमेंट की कंपनी है, बॉम्बार्डियर जो कि यूरोप की है, CAF जो कि स्पेन की है, और साथ ही साथ Hyundai जो कि साउथ कोरिया की है। तो दिल्ली कुल मिला के एकदम मिला जुला है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट, इसलिए कई सारे कंपनीज ने उन्हें मेट्रो ट्रेन्स दिया है। बेंगलोर के पूरे सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ BEML की ट्रेन्स है। अगर हम गुड़गांव की बात करें तो वहाँ पे सारी ट्रेन सीमेंस की है। इसके बाद मुंबई मेट्रो CRRC ने बनाई है, तो यहाँ आपने पहला शहर पकड़ लिया जहाँ पर चाइना की मेट्रो चल रही है। इसके बाद जयपुर की सारी मेट्रो BEML ने बनाई है, चेन्नई की सारी मेट्रो एल्स्टम ने बनाई है, लखनऊ की भी सारी मेट्रो एल्स्टम ने बनाई है, हैदराबाद में Hyundai ने बनाई है, नोएडा में भी CRRC ने बनाई है जो कि चाइना की है, अहमदाबाद में Hyundai की है, कानपुर में एल्स्टम की है। और कानपुर का तो आप जानते होंगे, अभी हाल फिलहाल में ही इनॉग्रेट हुई थी वो। और साथ ही साथ नागपुर मेट्रो वो भी CRRC ने दिया है। तो अब आप ये समझ गए कि इंडिया में फिलहाल 3 जगह CRRC मतलब कि चाइना ने मेट्रो बनाया है। तो ये तो उन शहर की बात कर ली मैंने जहाँ पर मेट्रो बन चुकी है। अब मैं आपको उन शहरों के बारे में बताता हूँ जहाँ पर मेट्रो का प्रोजेक्ट अभी भी चल रहा है, और आने वाले कुछ ही समय बाद, मतलब कि कुछ सालों बाद, आप वहाँ पर वो मेट्रो का प्रोजेक्ट पूरा होते हुए देख लेंगे। इसमें आता है पुणे, नवी मुंबई, भोपाल, इंदौर, पटना, आगरा, सूरत, मेरठ, थाने, विशाखापट्टनम, गुवाहाटी, प्रयागराज, बरेली और साथ ही साथ कोयम्बटूर। तो इतने जगह पे मेट्रो ट्रेन्स का काम चल रहा है, मतलब कि वहाँ के शहरों में रैपिड ट्रांजिट सिस्टम बनाया जा रहा है, और आने वाले कुछ सालों में आप उसे कंप्लीट होते हुए देख लेंगे। अब हमने यहाँ समझ लिया रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के बारे में, जिसे हम कॉमनली जानते हैं मेट्रो ट्रेन्स के नाम से। अब हम बात करेंगे RRTS, मतलब कि रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम्स। बिल्कुल सिमिलर ही है, ज़्यादा कुछ अलग नहीं है। इसमें बस अलग ये है कि ये 2 शहरों के बीच में चलती है। मेट्रो ट्रेन सिर्फ सिटीज़ के अंदर में चलती थी, और RRTS 2 शहरों के बीच में चलती है। अब जो इंडिया में मेमू ट्रेन्स वगैरह चला करती है वो भी इस सिस्टम में ही आता है, लेकिन हम उसे उतना ज़्यादा इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि वो इंडियन रेलवेज ओन कर रहा है, वो अलग है। वहीं RRTS के खुद ही कई सारे प्रोजेक्ट हैं जो कि अभी ऑन गोइंग है। कुछ दिनों बाद ये भी आपको कंप्लीट होते हुए दिख जाएंगे। तो ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स दिल्ली के आसपास के हैं। तो चलिए जानते हैं इन सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो पहला है दिल्ली से मेरठ, इसके बाद दिल्ली से अलवर, दिल्ली से पानीपत, दिल्ली से रोहतक, दिल्ली से पलवल, दिल्ली से जेवर जहाँ पर एयरपोर्ट बन रहा है एशिया का सबसे बड़ा, दिल्ली से बरौत, और साथ ही साथ बाकी दोनों गाजियाबाद से चलते हैं, जिसमें कि गाजियाबाद से खुर्जा है और गाजियाबाद से हापुड़। तो इतने RRTS के प्रोजेक्ट फिलहाल ऑन गोइंग है और जल्दी आप इन्हें भी कंप्लीट होते हुए देख लेंगे।
तो यहाँ आप समझ गए रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम्स के बारे में। तो ये भी कुछ मेट्रो ट्रेन की तरह ही है, लेकिन थोड़ा सा इनमें फर्क है क्योंकि ये 2 सिटीज़ के बीच में चलती है। इसके बाद हम एक और टाइप में आएंगे जिससे हम कहते हैं लाइट रेल। अब आप सोच रहे होंगे कि लाइट रेल क्या है। तो लाइट रेल का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ मेट्रो एंड ट्रैम, मतलब कि जो मेट्रो ट्रेन्स है और साथ ही साथ जो ट्रैम्स है। अगर आपको ट्रैम्स ना पता हो तो मैं आपको बता दूं, कोई भी सिटी में अगर बीच रास्ते में कोई ट्रेन चलती है 1 या 2 डिब्बे की, तो उसे हम ट्रैम कहते हैं। फिलहाल इंडिया में ये सिर्फ कोलकाता में ही है, पहले और भी कई जगह रहा करती थी पर अब नहीं है। और इसके बारे में हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें मैं आपको ट्रैम्स के बारे में अच्छे से समझाऊंगा। तो एक्चुअली में होता क्या है, ट्रैम की कैपेसिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती है, इसलिए ट्रैम के ट्रैक्स पर हम मेट्रो ट्रेन्स चलाएंगे। मतलब कि इससे थोड़ी उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी और ये बिल्कुल मेट्रो की तरह नहीं रहेगी, तो इसमें खर्चा भी काफ़ी कम आएगा। क्योंकि कई बार बीच रोड में ही इसके ट्रैक्स बना देते हैं और कई बार क्या करते हैं कि साइड में फेंसिंग लगा देते हैं और फेंसिंग के बीच में इसके ट्रैक्स बनाते हैं। वहीं अगर हम मेट्रो की बात करें या फिर RRTS की बात करें तो ये पूरा का पूरा एलिवेटेड सिस्टम है। मतलब कि ये पूरा का पूरा ब्रिज में रहेगा, पूरा ऊपर से ब्रिज में ये मेट्रो ट्रेन्स चलती है। लेकिन लाइट रेल ब्रिज में नहीं चलती, कई जगह ब्रिज में आ भी जाती है, लेकिन मोस्टली ये ज़मीन पे ही रहेगी। कई जगह ये रास्ते पे है तो कई जगह रास्ते के बाजू में। अब लाइट रेल में भी 2 टाइप आते हैं। एक टाइप तो ऐसा है जिसमें कि सिंपल मेट्रो ट्रेन्स ही रहेंगी और सिंपल ट्रैक्स रहेंगे जिसमें ट्रेन्स चलती है। और दूसरा टाइप ऐसा है जिसमें कि रहेगी तो ट्रेन सी, लेकिन जो उसके चक्के हैं तो रबर के होंगे। मतलब कि वो होंगे रबर टायर्ड, मतलब कि वो होगी रबर टायर ट्रेन्स। तो ये खासियत है लाइट रेल की। इंडिया में फिलहाल ये हर जगह ऑनगोइंग है, कहीं भी बना नहीं है, लेकिन जल्दी आपको ये बनते हुए दिख जाएंगे। बाकी विदेशों में तो आपने कई बार देखा होगा और अब वही इंडिया में आ रहा है। ये रैपिड ट्रांजिट सिस्टम मतलब कि मेट्रो ट्रेन की सिस्टम से काफ़ी ज़्यादा सस्ता पड़ता है और एक कम कम्यूटर्स के लिए है, मतलब कि थोड़े से छोटे शहरों के लिए है, लेकिन ये भी काफ़ी अच्छा है। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं नॉर्मल ट्रेन्स के बारे में, जो कि पटरियाँ पर चलेगी, जो कि ट्रैम की जैसी रहेगी। तो इसमें आता है जम्मू, श्रीनगर, गोरखपुर, तिरुवनंतपुरम, कोझिकोड, वाराणसी, चेन्नई लाइट रेल और साथ ही साथ रायपुर। तो इतने जगह पे नॉर्मल ट्रेन से दिखेगी जिनमें कि चक्के रहते हैं, मतलब कि मेट्रो की तरह ही वो बिल्कुल आपको दिखेगी, लेकिन वो रोड पे चल रही होगी। और बाकी अगर हम रबर टायर्ड वाली ट्रेन की बात करें तो उन्हें हम कहते हैं मेट्रो नियो। तो ये जो मेट्रो नियो के प्रोजेक्ट है ये भी काफ़ी जगह चल रहे हैं, जिसमें पहला आता है ग्रेटर नासिक, दिल्ली, देहरादून, मैसूर और साथ ही साथ रांची। तो इतने जगह पे मेट्रो नियो के प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो कि लाइट रेल का ही है, लेकिन इसमें रबर टायर रहेंगे। तो ये भी देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, काफ़ी अट्रैक्टिव भी लगेंगी ये ट्रेन, थोड़ी क्योंकि अलग टाइप की है। अब देखते हैं कब तक बन पाएंगी। इसके अलावा मैं आपको सबअर्बन ट्रेन्स के बारे में भी बताऊंगा। अब सबअर्बन ट्रेन्स तो आप जानते ही होंगे, जितने भी मेमू हो गए, डेमू हो गए या फिर EMU ट्रेन्स हो गए, लोकल ट्रेन्स जिन्हें आप कह सकते हैं। तो ये सब सबअर्बन रेल्स में आता है, मतलब कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। लेकिन इनमें एक अलग टाइप का प्रोजेक्ट बन रहा है जो कि नागपुर में बन रहा है, जो कि है सबअर्बन रेल प्रोजेक्ट ही, लेकिन इसे बना रही है नागपुर मेट्रो। मतलब कि इसके जो कोचेज है वो नागपुर मेट्रो बनाएगी और ये चलेंगे इंडियन रेलवेज के ट्रैक पे। अब आप समझ रहे हैं ये थोड़ा सा कॉम्बिनेशन है। और इस प्रोजेक्ट का नाम है नागपुर ब्रॉड गेज मेट्रो, जिसका सपना यूनियन मिनिस्टर गडकरी ने देखा था और ये प्रोजेक्ट महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पास भी कर दिया है। अब देखते हैं ये कब तक बन पाएगा, लेकिन अब आप इसमें बस ये समझ लीजिए कि इंडियन रेलवेज की ट्रैक्स होगी और उसमें मेट्रो के कोचेज होंगे, मतलब कि उसे नागपुर मेट्रो ऑपरेट करेगा। फिलहाल इस प्रोजेक्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, जब भी इस प्रोजेक्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी आएगी तो मैं आपको उसके ऊपर वीडियो बना के बताऊंगा। बाकी इनके अलावा भी 2 और ट्रांजिट सिस्टम्स आते हैं जो कि इंडिया में है, जिनमें पहला है मोनो रेल जो कि मुंबई में चल रही है फिलहाल, तो इसके बारे में हम एक अलग ही वीडियो बनाएंगे। और दूसरा है ट्रैम्स जो कि कोलकाता में है फिलहाल, तो इसके बारे में भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। बाकी मेट्रो ट्रेन में क्या स्पेसिफिकेशंस होते हैं इसके ऊपर भी मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा। मतलब कि मेट्रो ट्रेन कितने हॉर्स पावर की रहती है, कितने कोचेस की होती है, हर कंपनी उसे कैसे बना रहा है, तो इन सब चीज़ों की जानकारी मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। आज फिलहाल आपने ये समझ लिया कि मेट्रो ट्रेन्स का प्रोजेक्ट क्या है और कहाँ कहाँ बन रहा है और किस किस कंपनी ने बनाया है। तो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।